वेलकम टू नाइट हंट। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक कैमरामैन को दो मॉडल लड़की के साथ दिखाया गया है जो उनका फ़ोटोशूट ले रहा होता है। काम ख़त्म होने के बाद एक लड़की चली जाती है, दूसरी जाने की तैयारी करती है तो वो देखती है कि कैमरामैन एक लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। किडनैप हुई हुई लड़की जब होश में आती है तो वो अपने आप को अज़ियत में पाती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। कैमरामैन से इल्तिजा करती है कि उसे वो छोड़ दे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो बहुत ज़्यादा तड़पती है। कैमरामैन एक बॉक्स निकालता है, उसमें इंसानी राख होती है। कैमरामैन मॉडल का गला काटकर उसका ब्लड उस राख में ऐड कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया गया है कि स्टूडियो में कैमरामैन की सेक्रेटरी आकर लाश को देखकर घबरा जाती है। ये वही मॉडल की लाश होती है। वो गिर जाती है, गिरकर जब वो भागने लगती है तो उसे कैमरामैन की भी लाश नज़र आती है। डर कर वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता लगा लेती है कि मॉडल को कैमरामैन ने मारा है, लेकिन सस्पेंस ये था कि कैमरामैन को किसने मारा है। और उसका गला काटा गया है और गले में इस तरह से उसको खाया गया है कि उसका मांस निकाला गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग दो रिपोर्टर्स लड़की को दिखाया जाता है जो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेम हासिल करना चाहती है और उनका बॉस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो कैमरामैन पर रिसर्च करे कि उसको किसने मारा। फिर वो एक लैब की लड़की से मिलती हैं। वो उसे होटल में खाना खिलाती है और उस केस के बारे में मालूमात लेती है। वो लड़की यही कहती है कि उस कैमरामैन ने लड़की को मारा है। उसके घर से कोई मोमबत्तियाँ मिली थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ जादू हुआ है। और कैमरामैन के गर्दन पर दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने उसको चबा के खाया हो। ये दोनों ये सब बातें सुनकर काफ़ी हैरान परेशान हो जाती हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो इंसान को ऐसे खौफनाक तरीके से ज़िंदा खा रहा हो। कहानी में फिर एक सेंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने योगा क्लास से वापस जा रही होती है। वो अपनी कार में बैठने लगती है, लेकिन कुछ लड़के आकर उससे उसकी कार चुरा के ले जाने लगते हैं। लेकिन सेंड्रा की कार में ऑलरेडी कोई मौजूद होता है जो उन लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। फिर वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई आदमी है। वो उसको देखकर डर जाती है। फिर वहाँ दूसरे लोगों का रश लग जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सेंड्रा बहुत डरी हुई थी कि इतना खौफनाक और ताकतवर इंसान कौन हो सकता था जिसने इतने सारे लोगों को इतने खौफनाक तरीके से मारा। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों रिपोर्टर्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो सवाल करती है कि ये कत्ल कौन कर रहा है और क्या ये कत्ल एक ही इंसान कर रहा है। इस पर पुलिस ऑफिसर जवाब देती है कि वो फिक्र ना करे, पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। पुलिस कहती है कि पहले जो कत्ल हुए उसके पीछे एक ही इंसान का हाथ है। इस पर रिपोर्टर लड़की कहती है कि कैमरामैन उसको किसने मारा, उसके गले पर ऐसे निशान क्यों थे जैसे उसका किसी ने खून पिया हो। ये सुनकर सब खामोश और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस बारे में मालूमात नहीं रखता था। ये सारे सवाल सुनकर वहाँ कॉन्फ्रेंस में मौजूद मेयर इन रिपोर्टर लड़कियों को कहती है कि आइंदा तुम इन कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आना। तुम्हारी जगह किसी अच्छे रिपोर्टर को बुलाएंगे जो अच्छे सवाल करेंगे। और वो इनकी कंप्लेंट उनके बॉस से कर देती है और वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और उनकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है अफवाहें नहीं फैलाओ। रिपोर्टर्स लड़कियां कहती हैं कि हमारे खास लोग पुलिस में मौजूद हैं, वो हमें खबरें देते हैं। जब वो रिपोर्टर्स लड़कियां घर में मौजूद होती हैं, वो सोचती हैं कि क्यों ना हम अपने अकाउंट्स पर कुछ पोस्ट करें इन डेट्स की अकॉर्डिंग, और इससे क्या पता कुछ मालूमात हासिल हो जाए। तभी उन्हें उस लड़की का फ़ोन आता है और वो बताती है कि हमने जिन का डीएनए टेस्ट किया है, इन सब का एक ही डीएनए है जो सबको मार रहा था। लेकिन मॉडल लड़की की मौत उस कैमरामैन ने ही की थी। फिर ये लड़कियां मज़ीद मालूमात के लिए उस कैमरामैन के स्टूडियो में जाती हैं जहां उस मॉडल का कत्ल हुआ था। वो वहां एक बॉक्स देखती हैं। जी हाँ, ये वही बॉक्स था जो कहानी के स्टार्टिंग में कैमरामैन के घर में दिखाया गया था, लेकिन वो बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी था, उसमें राख नहीं थी। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें वहाँ जादू का सामान भी मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ जादू भी हुआ था।
और वो फिर ये सोचती हैं कि आपस में बातें करती हैं कि कैमरामैन किसी ग्रुप से रिलेटेड था जिसमें जादू किया जाता था और जादू से ही उन्होंने एक इंसान को ज़िंदा किया है और ये वही इंसान है जो उन सब को कत्ल कर रहा है। इनके पास सारी मालूमात आ जाती है लेकिन बिना सबूत के बिना इन पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर ये फैसला करती हैं कि वो प्रूफ को इकट्ठा करेंगी। फिर सेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरी हुई होती है। वो हॉस्पिटल में पुलिस की निगरानी में होती है। वहाँ उसका भाई पुलिस वाले से पूछता है कि यहाँ उसकी बहन सेफ है। ऑफिसर उसकी यकीन दिलाता है कि वो यहाँ सेफ है। फिर वो अपनी बहन से मिलता है। सेंड्रा उसे उस रात की कहानी बताती है कि वो आदमी कैसा था और वो अब उसको भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। सेंड्रा ये बातें बता ही रही थी कि वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो सेंड्रा को मारने आया था। दूसरी तरफ सेंड्रा का भाई उसे क्रॉस लॉकेट पहनाता है और उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने में वो आदमी अंदर आ चुका होता है और एक गार्ड को मारता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर को मारकर उसका खून पी चुका होता है। इसके बाद वो सेंड्रा के पास उसको मारने जाता है, लेकिन उसके गले में मौजूद क्रॉस देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और उसे उसके घर भेज देते हैं। यहाँ कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि वो आदमी ड्रैकुला है जो सिर्फ रात को निकलता है। लेकिन ये कहानी में आया कैसे, किस तरह, ये सब कहानी के लास्ट में हमें पता चलेगा। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो काम से घर जाती है। जब वो गाड़ी में बैठती है, ड्रैकुला उस बेदर्दी से मार देता है और उसका खून पीने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों रिपोर्टर्स का बॉस उन्हें कहता है कि वो एक न्यू चैनल बना रहा है जिसमें लोग हमें अपनी राय देंगे कि कातिल कौन है, और इनको बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं जिसमें लोगों ने अपने अपने ख्यालात बताए थे कि इसके पीछे क्या रास्ता और क्यों था। वो दोनों रिपोर्टर्स इनमें से कुछ के नाम चुन लेती हैं और उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश करती हैं। उधर सेंड्रा अपने भाई के घर में दिखाई जाती है जहां उसका भाई उसे बताता है कि वो परेशान ना हो, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। तभी सेंड्रा रिपोर्टर्स लड़कियों की वीडियो देख लेती है जिसमें वो कहती है कि इस केस के बारे में जो भी जानता हो वो उन्हें ज़रूर बताए। फिर वो अपने भाई से कहती है कि मैं इनसे बात करूँगी। उधर ऑफिस में उन दोनों लड़कियों को एक लेडी से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो लेडी इन लड़कियों को बताती है कि अपने जिस कैमरामैन का जिक्र किया था उसने 1 साल पहले उस कैमरामैन से बात की थी, क्योंकि मैंने उस वक्त ड्रैकुला पर एक किताब लिखी थी। उस किताब में एक आदमी का जिक्र था जो बहुत खतरनाक था और वो उस आदमी को ज़िंदा करना चाहता था और वो मेरी मदद भी चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो एक खतरनाक ड्रैकुला दुनिया में आ जाता और इंसानों को मार देता। ऐसे में एक लड़की इनकी वीडियो में ऐड होती है, कहती है कि मैं भी थोड़ा जानती हूँ उस इंसान के बारे में जो ड्रैकुला बनकर उन इंसान को मारता है। कुछ सालों पहले उसने मेरे सामने मेरी दोस्त को मार दिया था, लेकिन मैं उसे मारकर उसकी लाश को धूप में ले आई और वो राख बन गया और मैंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉक्स चोरी हो गया। रिपोर्टर ये सब सुनकर समझ गई थी कि ये ड्रैकुला ही है जो वापस आ चुका है और लोगों को जिंदा मारकर उनका खून पी रहा है। दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं। घर जाते हुए इन्हें सेंड्रा की कॉल आती है और वो सब कुछ बता देती है जो सब उसने उस रात देखा। सेंड्रा की बातें सुनकर दोनों रिपोर्टर्स को पक्का हो गया कि वो ड्रैकुला ही है। जिधर सेंड्रा रुकी हुई थी उधर वो ड्रैकुला भी पहुंच गया था। वहाँ पर आकर सेंड्रा के लोगों को मार रहा था। सेंड्रा वीडियो कॉल पर उन लड़कियों से बात करती है, उनको दिखाती है कि ड्रैकुला किस तरह उन लोगों को मार रहा है। लड़कियां ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तभी यहाँ पर सेंड्रा का भाई भी आ जाता है और सेंड्रा को वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो ड्रैकुला आकर सेंड्रा के भाई को भी मार देता है। ऐसे में ड्रैकुला उन 2 रिपोर्टर्स को भी वीडियो कॉल पर देख लेता है और वो दोनों ड्रैकुला को देखकर बहुत डर जाती हैं। यहाँ सब पुलिस ऑफिसर को बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता और मजबूरी के लिए कहानी बताकर बात टाल देता है और कहता है कि ये फजूल कहानी है। वो दोनों जहाँ चुकी थी बिना सबूत के कोई भी उनका यकीन नहीं करेगा।
फिर वो सोचती है कि दिन के वक्त ड्राकुला कहाँ रहता होगा और वो अपनी सेफ्टी के लिए हथियार भी बनाती है। ऐसे में उन्हें एक आदमी की कॉल आती है और वो आदमी अपने ऑफिस बुलाता है। रिपोर्टर लड़कियां से पूछती है कि उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वो आदमी बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, घर बनाकर बेचता है। उसके पास एक आदमी आया था जिसने कहा था उसे एक घर चाहिए जो बिल्कुल वीरान हो और सुनसान जगह पर हो, वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। उसे वो घर दे दिया था। वो दोनों कहती हैं कि आखिर ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं, हमसे आपको क्या हासिल होगा। लेकिन वो आदमी कहता है तुम जिसकी तलाश कर रही हो, तुम जिसको ढूंढ रही हो, वो आदमी वही होगा। फिर वो आदमी घर की चाबियां भी दे देता है। ये दोनों लड़कियां उसके घर जाने का फैसला करती हैं। जब वो वहां पहुंचती हैं, वहां जगह बाकी सुनसान थी और वो वहां जाकर सबूत इकट्ठा करने लगती हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी हासिल नहीं होता और वो वहां से वापस आने का फैसला करती हैं। लेकिन फिर उन्हें 2 हफ्ते पहले का अखबार नज़र आता है। फिर वो ये सोचती हैं कि जब यहाँ पर कोई नहीं रहता तो ये 2 हफ्ते पहले का अखबार यहाँ कैसे आया। तभी उनकी नज़र एक लाश पर पड़ती है जिसके नीचे ड्राकुला था। ड्राकुला उनका पाँव पकड़कर उन पर हमला कर देता है। जब दोनों भागने की कोशिश करती हैं, ड्राकुला उनको पकड़ लेता है, उनको बहुत मारता है और खून पीने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों हार नहीं मानती, उस पर हमला करती हैं। ड्राकुला एक रिपोर्टर को इतना मारता है उसे बेहोश कर देता है और दूसरी रिपोर्टर का खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागकर धूप की तरफ चली जाती है। लेकिन ड्राकुला उसकी तरफ वापस जाता है जो बेहोश थी। लेकिन जब तक उसे लड़की को होश आ गया था और एक लड़की उठकर ड्राकुला को मार देती जिससे वो गिर गया, बेहोश हो जाता है। वो दोनों रिपोर्टर लड़कियां खींचकर उसे धूप की रोशनी में ले जाती हैं जिससे वो दोबारा राख में बदल जाता है। फिर इसके बाद हफ्ते हफ्तों बाद की कहानी को देखते हैं कि दोनों रिपोर्टर्स आपस से बातें कर रही हैं और कोई भी इनकी बात को नहीं मानता। उन्होंने ड्राकुला को मारा है। फिर ये दोनों फैसला करती है कि प्रेस को छोड़ देंगे और आपस में शादी कर कहीं और रहने लगेंगे। कहानी के आखिर में एक लेडी को दिखाया गया है कि वो एक बच्ची से एक जार लेती है जिसमें ड्राकुला की राख होती है। उस लेडी के नाखून बहुत बड़े थे जैसे वो भी ड्राकुला हो। उस कैमरामैन ने राख के अंदर उस लड़की का खून डालकर ड्राकुला को जिंदा किया था, मगर ड्राकुला ने निकलकर उसको भी मार दिया था। रिपोर्टर्स ने अपनी बहादुरी से उस ड्राकुला को मार दिया था। उस ड्राकुला की राख जब तक इस दुनिया में रहेगी, कोई ना कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी भी लड़की का खून उस राख में मिलाता रहेगा और ड्राकुला को जिंदा करेगा और ये ड्राकुला तबाही फैलाने आएगा। और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।